अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। और हेलो गुरसमिंदर जी और सब जो जितने भी पैनलिस्ट हैं और जितने भी देखने वाले सबको सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इस वक्त मैं सॉरी इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं अपना कैमरा ऑन कर सकूँ। बट ये आप लोगों की मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत है कि हम यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव को कभी भी मैंने या हम में से किसी भी फाउंडिंग मेंबर ने इसको बिजनेस नहीं समझा। इसको एक फैमिली मेंबर की तरह हमने सबको लिया और एक हमने इंस्पिरेशन ली। ह्यूमैनिटी की बात की, हमेशा बिजनेस की बात कभी की ही नहीं। ठीक है। और यही वजह है कि मुझे बहुत खुशी हुई काफ़ी अरसे बाद जब ये दोबारा यंग स्टार दोबारा सबको इकट्ठे देखा, गुरसमिंदर जी को देखा। और ये गुरसमिंदर जी की मोहब्बत है और ये मेरी मोहब्बत है, यानी हम सबकी पॉजिटिविटी शो होती है कि हम कितने पॉजिटिव हैं कि जब हमने कोई एक वेबिनार देखा तो हम यहाँ पर आ गए। अब सब लोगों को पता है कि मैं कई अरसे से मैं लाइव सेशन नहीं कर रहा आयशा के साथ। उसकी रीज़न ये नहीं है कि मैं नेगेटिव हूँ। इसकी रीज़न एक तो ये है, आप सबको पता है मैं काफ़ी बीमार भी रहा हूँ, हार्ट पेशेंट मैं हूँ और काफ़ी अरसे में हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं लाइव सेशन नहीं कर सका। सेकेंडली यहाँ पर जो वेबिनार्स ज़्यादातर होते हैं मोटिवेशनल वेबिनार्स होते हैं, इंडिया में स्पेशली, बांग्लादेश में भी। जबकि मैं मेरे जो भी वेबिनार लाइव सेशन होते थे वो हमेशा अपडेट के हवाले से होते थे कि जो ऐश मुफारा की जी की तरफ से आती थी। लेकिन आप लोगों को पता है कि ऐश जी काफ़ी अरसे से नहीं आ रहे। उसकी रीज़न सबको पता है। आई थिंक ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्यों नहीं आ रहे। और बैकएंड पे बहुत सारा काम चल रहा है, बीच में जो भी अप्स एंड डाउन हुए। और हम पहले भी एक ट्रस्ट के साथ हम यहाँ पर मौजूद थे और आज भी उसी ट्रस्ट के साथ मौजूद हैं। और हम हमेशा ऑलवेज मिस्टर ऐश के साथ हैं और हम स्टैंड करते हैं उनके साथ। और यही वजह है कि इतनी बीमारी के बावजूद भी जब मिस्टर मार्टी डिगामो ने मुझे ईमेल करके कहा कि आप क्या न्यू जो हमारी टीम है उनको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो मैंने उन्हें अपनी वीडियो भेजी। और आप वो वीडियो देख सकते हैं मार्टी डिगार्मो के चैनल में। तो इसकी सिर्फ उस वक्त मैं मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट मैंने ये वो वीडियो बनाई सिर्फ ये कि एक तो सबसे पहले तो हमारी जो नई टीम है उनको मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस कि उन्होंने कम वक्त में इतनी जल्दी जो कम बैक किया है। और आई थिंक जैसा कि गुरसमिंदर जी ने बताया कि डेटा हमारा हमारा जो रिकवर होना, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है, उस वो हमारी कामयाबी है। बाकी चीज़ें ऐसा ऐसा हो जाएंगी और कब होंगी क्या होंगी। और फ्यू वीक्स की बात की है तो मैं तो उस चीज़ को भी कहता हूँ कि जब भी होगा, जब भी वो मुनासिब वक्त होगा वो चीज़ें आएंगी और हमारी बेहतरी के लिए होंगी। अगर आप मेरे लाइव सेशन जिन लोगों ने भी मेरे कभी भी देखे हैं, मैंने उस वक्त भी यही कहता था जब भी कोई अपडेट भी आती थी एस जी की तरफ से। तो मैं कहता था ये जो उन्होंने बात की है फ्यू वीक्स की या 15 मंथ, 15 डेज या 1 मंथ, तो ये जस्ट एक एक अंदाज़ा है। और ये चीज़ें किसी भी रीज़न की वजह से लेट भी हो सकती हैं, जल्दी भी हो सकती हैं। आप सब लोग अपना काम, अपना बिजनेस, जो भी जॉब करते रहें और ऑन पैसिव पर डिपेंड मत रहें। और जब भी ऑन पैसिव आएगी आपके पास, जब अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप अपना काम छोड़ दें, क्योंकि आप खुद अपना काम, अपनी जॉब छोड़ देंगे। बट जब तक हमें ये डिपेंड नहीं रहना है ऑन पैसिव पर। और ये मैं पहले भी कहता था, ये मैं अभी भी कहता हूँ। अब नेगेटिव लोग वो हैं जो अपना एक तो काफ़ी मेरी बात होती है इंडियंस से, बांग्लादेश के लोगों से। तो वो उनमें से कुछ हमारे बदकिस्मती है, कुछ यूट्यूबर्स ने या कुछ लीडरान ने उन्हें ये कह दिया अपने काम छोड़ दे 15 दिन के बाद, महीने के बाद। तो उन्होंने अपने काम छोड़ दिए, उनकी वजह से वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और नेगेटिव हुए हुए हैं। बट ये है कि वो सुमिंदर जी ने बात की है 99% लोग पॉजिटिव हैं। अगर 99% लोग नेगेटिव भी हो जाए, जो सच होता है 1% भी पॉजिटिव हो। जब सच होता है सच होता है, जब जब ऑन पैसिव नहीं आएगा तो वो 99% भी कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिविटी में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जब जो जितनी भी हमने बात की थी, जो एस जी ने हमें बताया वेबिनार्स में, तो हमने लोगों को एजुकेट किया, इसका रिजल्ट हमने देख लिया कि क्या क्या हमें भुगतना पड़ा।
कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से। अगर बैकएंड पे काम हो रहा है तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए मज़ीद, जहाँ इतना वेट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसा कि हरीश जी ने बताया, रेहान ने बताया कि वेबसाइट हमारी वापस आई है। तो जब अगर अगर जब ये सारे काम हुए थे, तो अगर ऐश मुफारे जी नेगेटिव होते, तो ये बड़ा गोल्डन चांस था भागने के लिए कि भाई लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, हम भी क्विट कर रहे हैं। बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा जी हम दोबारा हम आएंगे। और अगर किसी रीज़न की वजह से थोड़ा सा हम 2 कदम पीछे अगर गए हैं तो 4 कदम आगे आएंगे। ठीक है। अभी मुझे, बल्कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे डेली हर दूसरे दिन जो मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल आती है, कुछ इंडियंस होते हैं, कुछ बांग्लादेश के होते हैं, पाकिस्तान के भी होते हैं, उन सब के लिए मैसेज है। वो मुझसे पूछते हैं आपका क्या अंदाज़ा है, आपको क्या लगता है। मुझे ये बात सवाल सुन के हंसी आती है। तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ मुझे लगता है 10 मिनट के बाद ऑन पैसिव आ रही है। तो वो कहते हैं कि सर मजाक तो ना करें। तो मैंने कहा आपने मुझसे मेरा अंदाज़ा पूछा, मेरा अंदाज़ा तो यही है। वो मेरा अंदाज़ा सुनना चाहते हैं, मैं कोई महीना 2 महीना 15 दिन की डेट दूं, ताकि वो इस चीज़ को कैच कर लें, पकड़ लें, और जब वो टाइम गुजर जाए तो फिर दोबारा मुझे कॉल करें। ठीक है। तो बल्कि हमारे कोर लीडर है, उनका नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि जब मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ 2035 में आएगी। तो कहते हैं मेरा अंदाज़ा है। तो कहते हैं मेरे अंदाजे से क्या होता है। मेरा अंदाज़ा, गुरसमिंदर जी का अंदाज़ा, या किसी का अंदाज़ा, जब ऑन पैसिव आएगी तो तभी आएगी जब चीज़ें सारी स्टेबल होंगी, सब चीज़ें सही होंगी। हम सब लोगों के अंदाज़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब लोगों को कुछ नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, फ्यू वीक्स, 1 वीक्स, 2 वीक्स, 1 मंथ, जब भी होगा, जब चीज़ें बेहतर होंगी, हमारे लिए बेहतर होंगी। तो बस ये मुझे यही कहना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वाओ ग्रेट। थैंक यू वसीम भाई, थैंक यू वेरी मच आपके वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए। एंड बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑन पैसिव जब आएगी, जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और मुझे एक एस सर की वो एक बात ध्यान आती है बहुत पहले की, कि एस सर ने कहा था कि हम वो जहाज होने जा रहे हैं जो एक बार जब उड़ान भरेंगे तो फिर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात हुई। मैं तो इसको पॉजिटिवली लेता हूं कि अभी जो भी पीछे कुछ महीनों के अंदर घटित हुआ, कि हम वो जहाज थे, जब वो रनवे पर शुरू हुआ ना, स्टार्ट हुआ, तभी ड्राइवर और जो उसका को ड्राइवर था, मतलब पायलट और को पायलट था, उसी में उसी का पता लग गया, या इंजन की खराबी का पता लग गया, और हमने उड़ान भरने से पहले ही उस फ्लाइट को वहीं पर स्टॉप कर दिया। तो ये पॉजिटिव वे है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो अभी उड़ान भरनी बाकी है। ऑन पैसिव की ऊंचाइयों को, ऑन पैसिव के साथ हमें उन ऊंचाइयों को छूना अभी बाकी है। तो इंतजार कीजिए, जब सही समय आएगा तो डेफिनेटली हमारे पूरे जीवन को एक बेहतर दिशा देने के लिए ऑन पैसिव आ रहा है। आज चाहे आपको कुछ भी नजर आ रहा हो, चाहे कुछ भी नजर आ रहा हो, और अभी वसीम भाई कह रहे थे कि कुछ लोग नेगेटिव हैं या कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर 14 के 14 लाख फाउंडिंग मेंबर अगर नेगेटिव हो जाएं, तो भी ऑन पैसिव उस तरह के सिस्टम को इजाद कर रहा है कि ऑन पैसिव पर 1% फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो फर्क सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति पर पड़ने वाला है जो उस चीज को लेकर नेगेटिव हो रहा है। तो आज ही मुझे एक कॉल आया था और मुझे पूछा गया कि सर आपको क्या लगता है कि हम फिर से ऑन पैसिव को चालू होता हुआ देख पाएंगे। मैंने कहा कि इसका उत्तर मैं आपको कभी भी नहीं दूंगा। मेरा साफ नजरिया है, मैं कभी भी आपको नहीं दूंगा। अगर आप ऑन पैसिव को समझते हैं तो इसका उत्तर आपके पास है, और अगर नहीं समझते हैं तो आपको जो भी मन में आए वो आप कर सकते हैं, नो इशू। क्योंकि ना मैं आपके लिए जिम्मेवार हूं, ना आप मेरे लिए जिम्मेवार हैं। कोई किसी के लिए जिम्मेवार नहीं है। और जो कोई भी आज के डेट पर नेगेटिविटी को लेकर चर्चा कर रहा है, या फिर उन सारे थर्ड क्लास गार्बेज यूट्यूबर्स के वीडियो उठाकर ऑन पैसिव के ग्रुप्स पर शेयर कर रहा है, मैं उनको ये एक वार्निंग देना चाहता हूं, उन सारे फाउंडर्स को।
इस आज के फर्स्ट यंगस्टर लाइव शो के माध्यम से उन सारे यूट्यूबर्स को, उन सारे यूट्यूबर्स के वीडियो को जो प्रमोट कर रहा है, उन सारे फाउंडर्स को मैं ये चुनौती देता हूं आज के डेट पर कि प्लीज, ये आज रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये सारे चीजें करना बंद कर दीजिए। ओके, बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि एक अगर ग्रुप है ऑन पैसिव का तो उसका एक मान है, सम्मान है, उसका एक बहुत बड़ा वैल्यू है, क्योंकि वहां पर 90% ऐसे पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर भी बिलोंग करते हैं जिनके अंदर मिस्टर ऐश रहते हैं। ठीक है, उनका वहां पर रहना होता है, उनको वो लोग समझते हैं। और आप कुछ गार्बेज लोग आके वहां पर क्या करते हैं कि ये मैसेज डाल दो, ये वीडियो डाल दो ताकि सारे नेगेटिव हो जाए। आपका मकसद ये है। और कुछ यूट्यूबर्स भी आज निकला है, मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहता और किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो समझ जाएंगे कि जो आज के डेट पर बोल रहा है कि ये वार्निंग है, इतने डेट, इतने टाइम का, इसके बाद ये होगा, फलाना ढीका। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपको अगर कुछ करना है कर लीजिए, कुछ उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, और अगर उसके बावजूद भी आपको कुछ करना है तब भी कर लीजिए। लेकिन जैसे हरीश सर ने भी बताया कि ओनली गॉड कैन स्टॉप ऑन पैसिव। ओके, अगर ऑन पैसिव को रोकना ही होता तो ये कब का रोक चुका होता। ठीक है, ये रोकने वाला नहीं है, ये ना आप रोक सकते ना कोई रोक सकता है। और इनका तो माइंडसेट ये है कि मैं तो बस एक यूट्यूबर हूं, मेरे सामने एक लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर या फोन है तो मैं एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक हूं, मैं एक ओनर हूं इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, ये लगता है इनको। ठीक है, यही माइंडसेट से ये सारे लोग बात करते हैं मार्केट में आके। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये सारे यूट्यूबर्स को घंटा भी नॉलेज नहीं है। अगर मैं बोलूं तो घंटा भी नॉलेज नहीं है। आप उनसे पूछिए ना आईटी सेक्टर का, कोई एक मुझे बोल रहा था कि आईएएस यूपीएस कुछ ऐसा कुछ बोल रहा था। मैं उनको बताना चाहता हूं आप कोई भी सेक्टर का हो सकता है, आईटी में आके थोड़ा सा यहां पर नॉलेज लीजिए, उसके बाद फिर ऑन पैसिव को लेकर चर्चा करिए। क्योंकि आपके पास ना नॉलेज है, ना आपको कुछ करना आता है, ना आपको कुछ ढंग से बोलना आता है। आप जस्ट लोगों के बातों को सुनकर, कुछ आप बाहर के सिनेरियो को देखकर लोगों को आज भड़काओ कुछ ऐसे वीडियो दे रहे हैं जिसके माध्यम से काफी लोग ऐसा कुछ कर रहा है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाला दिन आपके लिए बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा चुनौती लेकर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हमें ऑन पैसिवियन को कौन यूट्यूब बनाकर क्या भेज रहा है वो देखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा डिलीट करिए। ग्रुप है इसका मतलब ये नहीं है कि हजारों मैसेज वहां पर दिन में आना चाहिए। ये एडमिन्स का भी जिम्मेवारी होना चाहिए कि मेरे ग्रुप में जो मैसेज आएगा वो मैसेज पॉजिटिव हो, वो अनपैसिव से रिलेटेड कुछ मैसेज हो और वो लोगों को मोटिवेट कर पाए, नॉलेज दे पाए। ऐसा कुछ मैसेज आप ग्रुप पर डालने का परमिशन दे सकते हैं। अगर कोई नेगेटिविटी आए तो इसको सीधा आपको डिलीट करना है। उस मेंबर को, जो भी मेंबर यहां पर आ रहा है, उसको सीधा आप टर्मिनेट करिए वहां से। ठीक है, वहां से रिमूव करिए उसको, क्योंकि उसको हमें जरूरत नहीं है। ओके, हम अगर सोचते हैं यहां पर कि हम $100, $200, $500 देके ऑन पैसिव को खरीद के रखते हैं या फिर खरीद रखे हैं, तो ये पूरा आपका गलत फहमी है। ओके, ये पूरा गलत फहमी है आपका। आप ऑन पैसिव का ना ओनर है, ना ऑन पैसिव आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाउंडिंग मेंबर बनाया है। ओके, ये भी आपको समझना है। आपको अगर फाउंडिंग मेंबर बनाया गया है तो ओनली वेल्थ का, जो मिस्टर एस सर ने क्लियर किया था, आज भी वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिख जाएगा यूट्यूब में, सर्च करके देखिए। वेल्थ का आपको अंदर क्या हो रहा है, कैसे हम चुनौतियों को पार करके, हर्डल्स को स्ट्रगल करके हम चीजों को सामने ला रहे हैं, कैसे क्या तोड़ फोड़ हो रहा है अंदर, वो हम नहीं बताने वाले आपको। वो आपको बताने वाला नहीं है मिस्टर ऐश, कोई जिम्मेवार नहीं है इसके लिए। आप अगर बोलेंगे हमें सब बताया जाए, किसने तोड़फोड़ किया था, किसने बेईमानी किया था, क्या हुआ था बीच में, या फिर किसने क्या किया था। आप अगर फाउंडिंग मेंबर है तो आप भी अपने जगह पर रहिए। ऐसा मत कहिए कि मुझे सब कुछ बताना है, आपको कोई बताने के लिए जिम्मेवार नहीं है।
मिस्टर ऐश आपको बताने वाले नहीं है ये सारी चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजें उन्होंने हिंट के माध्यम से कुछ दिन पहले बताया भी था, ठीक है, कि कुछ चीजें ऐसा खराब हुआ था, लेकिन वो अभी खराब नहीं है। ओके, वो अभी खराब नहीं है, अभी चीजों को रीडिजाइन करने का यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, रीडिजाइन किया जा रहा है, रीबिल्ड किया जा रहा है। ओके, वही सारे सोर्स कोड को लेकर, वही सारी चीजों को लेकर, और जैसे हमारे ढिलो सर ने बताया यहाँ पर कि एआई कंपोनेंट्स के माध्यम से सारे चीजें आपके सामने आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे टेक्नोलॉजीज के माध्यम से। तो प्लीज आप सभी समझदार है, मैं समझता हूं। यहाँ पर बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट हैं, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर सुन रहे हैं, जिनको जो भी बोलना है बोलिए, बट याद रखिएगा कि आपका जो ये कमेंट्स है लाइव चैट में, ये आज के लिए नहीं, ये रह जाएगा जब तक यूट्यूब रहेगा। तो सोच समझ कर भी लिखने का प्रयास करिए। कोई भी किसी चीज का बटम लाइन नहीं हो सकता। क्या आप अपने जीवन को लेकर आप गारंटी दे सकते हैं कि आप 2100 साल या 90 साल या 80 साल तक आप जीवित रहेंगे? तो जब आपके जीवन का गारंटी आप लिख के नहीं दे सकते, तो क्या आपने सोचा है कि कोई भी सिस्टम का गारंटी कोई भी लिख के दे सकता है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ये हम समझते ही नहीं है कि हमारे जीवन का जब गारंटी यहां पर नहीं है, तो कोई भी चीजों का हम ऐसे गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन एक विश्वास, एक भरोसा, एक थिंकिंग पावर, और एक यहां पर सबसे बड़ा जो ऑन पैसिव में काम करता है वो है लॉयलिटी, हॉनेस्ट, वो है मिस्टर ऐश मुफारे, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा चुनौतियों से पार करके आपके सामने रखा है। यही तो सबसे बड़ा हमारा मतलब अचीवमेंट है। यही मैं मानता हूं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इससे बड़ा अचीवमेंट हो ही नहीं सकता। जब आपको कमीशन आएगा, सारा चीजें दिखेगा, प्रोडक्ट्स आएगा, वो अचीवमेंट नहीं है। मैं समझता हूं कि ये आज के डेट पर जो ओईएस आप देख पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि आईटी सेक्टर में क्या होता है, ये हो सकता है कि हम सभी को, किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो बंदा थोड़ा सा भी नॉलेज रखता है आईटी सेक्टर का, उनको जरूर पता होगा कि एक छोटा सा ग्लिच, एक छोटा सा बग्स को फिक्स करने में सालों साल लग जाता है। कुछ नहीं कर सकते आप। आपका वहां पर काम कोई कॉन्ट्रैक्शन का नहीं हो रहा कि हथौड़ा मार देंगे या फिर कोई कुछ कर देंगे लेके वो हो जाएगा फिक्स। नॉट, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर सोर्स कोड का खेल है, जो मैं हो सकता है कि नेक्स्ट शो पर आप सभी को सोर्स कोड क्या होता है वो समझाऊंगा और दिखाऊंगा। अपने आंखों के सामने देख पाएंगे आप कि असल में ये सारी चीजें कैसे बनता है। और जो रियल वेबसाइट हम देख पाते हैं वो वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट बेसिकली सोर्स कोड है। और वो क्या है, कैसे क्या होता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आएगा कि असल में हाँ, अभी समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, तो इससे निकलने का कोशिश करिए। और हमारे बीच बहुत सारे हमारे और भी गेस्ट्स हैं।